चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ध्यान न्यायक देव पर ढलते ही विश्व में एक मैं ही हूँ, जगत में एक मैं ही हूँ, ऐसा भी विकल्प नहीं रहता है। क्योंकि मैं का विकल्प तू का विकल्प खड़ा करता है। निर्विकल्प अनुभूति में न मैं न तू, दोनों प्रकार के विकल्पों से पार ऐसा अनुभूति मात्र ज्ञान का होना कि जहां ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते हो मगर अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला, ये दो प्रकार के भेद जहां मिट जाते हैं वहां आत्मानुभूति रह जाती है। वह अनुभूति मात्र जो ज्ञान है, वह अनुभूति मात्र ज्ञान, बस यही तो स्वभाव है। प्रति समय यह जागृति के स्वभाव के अतिरिक्त कहीं पर भी विभाव में प्रवेश नहीं हो सकता। इसी को स्वभाव कहते हैं जो एक समय के लिए छूट न सके। उसी को विभाव कहते हैं जो एक समय के लिए भी अभेद होकर प्रवेश न कर सके। इसलिए ज्ञानी को प्रत्येक विकल्पों की उत्पत्ति के काल में ये विकल्पों से भेद विज्ञान ऐसा बरतता है, विकल्पों से ऐसा भेद विज्ञान बरतता है। इसलिए विकल्पों की उत्पत्ति होने पर भी विकल्पों के ऊपर उनकी पराधीनता, उनकी परतंत्रता नहीं है। क्योंकि प्रति समय जिसने अपने चैतन्य स्वभाव को पहचाना है, प्रति समय जो जागृत है कि न्यायक देव
यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा, वाणी और विकल्प का जिसमें प्रवेश नहीं। प्रवेश तो दूर, वाणी और विकल्प एक दूसरे में प्रवेश करे कैसे? जब वाणी और वाणी के विकल्प एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, बोलने का विकल्प और बोलना जब एक दूसरे में प्रवेश नहीं करता, तो फिर वाणी और विकल्प ये जो जड़ है, वो जड़ से न्यारा ये जो ज्ञान का अनुभव है, आत्मा का अनुभव है। ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। उस अनुभूति में वाणी और विकल्प कैसा? जब यह अनुभूति मात्र ऐसा जो ज्ञान जिसमें कोई कोलाहल नहीं, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, जिसमें कोई संबंध नहीं, जिसमें पर से कोई चाहना नहीं, जिसमें त्रिकाल ऐसा अपरिवर्तित, ऐसा जो ध्रुव 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 ऐसा जो नित्य स्वभाव, तो फिर अनादि अनंत अपने से बाहर होता हुआ, अपनी सत्ता से दूर जाता हुआ, खिसकता हुआ तुम्हें वह ध्रुव स्वरूप न दिखेगा। थोड़ा भी खिसके अर्थात अपनी अनुभूति के बाहर कहीं पर भी खिसके, और इसलिए विरोध नहीं करता। अनुभव जिसका भी हो वह विरोध नहीं करता। अनुभव किसका भी हो वह विरोध नहीं करता। जो भी पदार्थ आए, फिर वह बर्फी का टुकड़ा जिसे बुखार आया है उसकी जीभ पर आए, या फिर रसगुल्ला उस मरीज की जीभ पर आए, या फिर गुलाब जामुन उसकी जीभ पर आए, ये जो मिठाई के टुकड़े उस मरीज की जीभ पर आते हैं, मगर उसे बुखार आया है, और जहां बुखार आया है वहां उसे कड़वे का अनुभव हो रहा है। जब उसे कड़वे पने का जो अनुभव हो रहा है, वो जो अनुभव कड़वे का हो रहा है, उस समय वो मिठाई कौन सी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बर्फी के टुकड़े का जीभ पर जब आना था, उस समय अनुभूति उसे कड़वे की हुई। ऐसा ये स्वरूप है। जब मिठाई का टुकड़ा, बर्फी का टुकड़ा जब जीभ पर आया, तब जो अनुभूति हुई, रसगुल्ला भी जब जीभ पर आया तब अनुभूति उसे कड़वे की हुई, मिठास की नहीं। बाहर में कोई भी वस्तु बदले, वो मीठा रस को चखे या फिर उसके जीभ पर कोई भी रस तुम रखते हो, उसे जो अनुभूति वो कड़वे की होती है। उसे तीखा भोजन दिया तो भी वो कहता है मुझे कड़वा कड़वा लग रहा है। मिठाई ही नहीं, कोई भी भोजन मेरी जीभ पर आता है मुझे कड़वा लगता है। अब उस समय यदि तुमने उसके भोजन में यदि नमक भी न डाला तो फर्क नहीं पड़ेगा। नमक वाला भोजन दिया, बिना नमक का भोजन दिया, फर्क न पड़ेगा, क्योंकि उसे अनुभूति कड़वे की हो रही है। वो जो अनुभूति में भेद नहीं पड़ता, यही सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि है कि ज्ञेयों के प्रतिबिंब के काल में भी, किसी भी ज्ञेय के प्रतिबिंब के काल में वह जो अनुभूति है वो ज्ञान की होती है, और ज्ञान की अनुभूति ही होती है। तो फिर
प्रति समय निर्विकल्प अनुभूति क्यों नहीं कही? जो ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं और अनुभूति तो ज्ञान की होती है। ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है। आत्मा की अनुभूति अंतर मुहूर्त तक टिक जाए तो केवल ज्ञान होता है। यदि सभी ज्ञेयों के जानने के काल में आत्मा की अनुभूति होती हो, ज्ञान की अनुभूति होती हो, अनुभूति तो होती है, एक समय भी ऐसा नहीं आता, मगर ये जो भेद बना रहता है कि ये जो अनुभव में आया, ये जो ज्ञेय जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, उसमें एक भेद पड़ता है। भेद ऐसा है क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में अनंत गुणों की पर्याय का ऐसा अभेद रूप है, अभेद रूप है। ज्ञान में प्रतिबिंबित तो होते हैं परज्ञेय, मगर परज्ञेय में जो अनुभूति होती है वो अपनी ही भले होती हो, अपनी ही होती हो, मगर उसमें कुछ अंश ऐसा है कि जिस अंश में वहां पर ये विकल्प खड़ा है, ये विकल्प खड़ा है, वो ज्ञाता और ज्ञेय जो है वो ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित भले होता हो, मगर ये विकल्प खड़ा है। तुम जब पड़ोसी के घर में हो उस समय भी तुम्हारा नाम नहीं बदला है, पड़ोसी के घर में हो उस समय नाम नहीं बदला है, वो तुम्हारी श्रद्धा में है। जब परज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है उस समय ज्ञानी की मान्यता में यह है कि यह अनुभूति ज्ञान की ही हो रही है, यह श्रद्धा में है, मगर फिर भी परज्ञेय जानने में तो आ रहा है। उसका भाव थोड़ा सूक्ष्म समझो तो यह विषय अब तुम्हारी समझ में आएगा। पूरी तरह से एकाग्रता से इस बात को तुम सुनना। परज्ञेय ज्ञान में जानने में आए तब श्रद्धा में यह है कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और अनुभूति हो रही है भगवान आत्मा की ही अनुभूति हो रही है, यहां पर द्रव्य नहीं है, ये ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है। मगर ये जो ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है उस समय पूर्वकृत जो कर्म का उदय भी है, जिस उदय के निमित्त से विकल्प भी है, और विकल्प के मिश्रण से वो जो अनुभव के काल में, वो जो विकल्प से अलग होकर के अनुभव के काल में जो अभेद हो, ऐसा वो पूर्ण पूर्ण पूर्ण, क्योंकि अनुभव के अंदर में जो पर्याय का अनुभव हुआ नहीं, अनुभव पर्याय में हुआ, अनुभव पर्याय का हुआ। एक चंद्रमा जो है वो चंद्रमा का जो आकार, वो दूज का जो चांद, गुरुदेव ये कहते थे कि जो दूज का चांद है वो दूज के चांद को देखते ही तीन बात जानने में आती है। एक तो ये कि दूज के चांद का जो आकार है उस आकार को देख करके, एक तो ये दूज का चांद ये दिखाई दिया कितना कि दूज का है, फिर वो दूज के आकार से ही उसकी पूर्णता भी दिखाई देती है, वो पूरा पता चलता है। ये गोल, ऐसा गोल आकार, वो चंद्रमा के दूज के आकार से ही पूर्ण का भी ज्ञान होता है, दूज का भी ज्ञान होता है, और कितना अभी खिलना बाकी है वो भी ज्ञान होता है। वास्तव में है वो दूज, मगर तीनों वहां है। एक पूर्णता का भी पता चलता है, एक दूज का भी पता चलता है, और अभी जो अधूरापन है उसका भी पता चलता है। तो वर्तमान में पर्याय में श्रुत ज्ञान ये दूज का चांद है, उससे ये वर्तमान पर्याय का भी ज्ञान होता है। अभी पर्याय में पूर्णता जो बाकी है वह भी ज्ञान होता है, मगर द्रव्य का जो स्वरूप है ऐसा पूर्ण, उसका भी वहां ज्ञान होता है। वो तीन प्रकार से होता है। वो आत्मा जानने में आ रहा है, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ये ज्ञानी की श्रद्धा में स्थापित हुआ। अनुभव ज्ञानी को प्रति समय आत्मा का अनुभव होता है। ज्ञानी कौन है कि ज्ञानी स्वयं को भगवान आत्मा मानते हैं,
यदि ज्ञान का ही अनुभव होता है, ये ज्ञान का ही अनुभव होता है, ये श्रद्धा में है, ये श्रद्धा में है, मगर फिर भी उपयोग जब उस राग के विकल्प को जानता है, तब राग के विकल्प को जानने के काल में श्रद्धा तो निर्मल है, श्रद्धा तो निर्मल है। फिर ये उपयोग, ये वो राग के विकल्प में रस लेकर के जो जाता है, वो रस जो पड़ा है, रस के कारण जैसे ही वो रस हटा और केवल ज्ञान प्रकट होता है, तब वो रस मर गया, वो रस मर गया, पर को जानने का रस मर गया। ज्ञानी को पर में एकत्व नहीं है, पर में एकत्व नहीं है, मगर पर को जानने का रस तो है, राग का भाव है। सम्यक दृष्टि को ये राग का भाव हो सकता है। मेरी दुकान पर क्या होता होगा, रस है, ये राग का भाव है। अभी वहां पर कमाई होती होगी या नहीं होती होगी, खाना बन गया होगा या नहीं बना, ये विकल्प आते हैं। ये विकल्प आते होने पर भी, ये विकल्प पर को जानने के विकल्प आते हैं। ऐसे विकल्प आते हैं ना कि मैं आज पूरा समय सार पढ़ लूंगा, पूरा समय सार पढ़ने का विकल्प आया, ये विकल्प आते हैं। ये विकल्प जो आते हैं, ये जानने के, पर कोई तो जानने के विकल्प है, समय सार क्या है, पर ही तो है। ये पर को जानने का जो विकल्प आता है, इन विकल्पों की उत्पत्ति के काल में पर को जानने के विकल्प की उत्पत्ति के काल में ये विकल्प जो मलिनता है, वो पर्याय जो अपनी पर्याय है ना, वो पर्याय अपनी पर्याय है, वो पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं है। कल मैंने कहा ना, अभेद हुए बिना, तो अभेद हुए बिना ये अनुभूति नहीं हो सकती। तो किसी अपेक्षा से ये पर्याय द्रव्य से अभेद है, और किसी अपेक्षा से पर्याय द्रव्य से भेद रूप है, त्रिकाली ध्रुव न्यायक से, सर्वथा नहीं। ये जो देह के परमाणु है, ये देह के परमाणु तो सर्वथा भिन्न है, वो कभी अभेद नहीं हो सकते। मगर जो पर्याय है, वो पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं है, जैसे देह सर्वथा भिन्न है। इसलिए जो आंशिक तो अभिन्न है, इसलिए वो पर्याय जो आंशिक किसी अपेक्षा से अभेद है, उस अपेक्षा से पर्याय में दुख का भी अनुभव होता है, क्योंकि वो किसी अपेक्षा से अभेद है। सर्वथा यदि भिन्न होती, सर्वथा भिन्न होती, तो जैसे देह सर्वथा भिन्न है, ऐसे ही जैसे देह सर्वथा भिन्न है और देह को छोड़ना नहीं है, उसका उपदेश कहीं नहीं देखा कि देह को छोड़ दो, मगर यह उपदेश दिया कि राग द्वेष को छोड़ दो, क्योंकि वो सर्वथा भिन्न नहीं है, कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। तो जिस अपेक्षा से भिन्न है, उस अपेक्षा से ज्ञानी ये मानते हैं कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है, और जिस अपेक्षा से वो अभिन्न है, अभेद है, उस अपेक्षा से दुख की अनुभूति होती है। तो ये दोनों, चारित्र की अपेक्षा से देखे तो दुख का अनुभव होता है, और श्रद्धा की अपेक्षा से देखे तो ज्ञान का अनुभव होता है। ये दोनों अनुभव, ये अनुभव अपना ही है, मगर श्रद्धा के दृष्टिकोण से देखने पर अनुभव आत्मा का है, और चारित्र की दृष्टि से देखने पर राग का अनुभव। मगर राग के अनुभव से दुख तो होता है ना, कि राग के अनुभव से दुख होता है, मगर राग का जो अनुभव होता है उसमें दुख हुआ। वो दुख की अनुभूति के काल में भी श्रद्धा ये मानती है कि ये दुख जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है, मुझे तो वह ज्ञान ही अनुभव में आता है। वो कौन मानती है? श्रद्धा। मगर चारित्र में तो दुख अनुभव में आ रहा है, क्योंकि सर्वथा भिन्न नहीं। ये जो सिद्धांत है, ये रहस्य, नहीं तो चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक का मार्ग ही नहीं होता।
ये चौथे गुण स्थान पे ही मोक्ष हो जाता, क्योंकि ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है। ये सर्वथा भिन्न नहीं, कथनचित भिन्न हो। सर्वथा भिन्न क्यों नहीं कहा, उसका रहस्य अब समझो। सर्वथा भिन्न इसलिए नहीं क्योंकि ये जो पर्याय, आत्मा की पर्याय को आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं कहा। ये जो जीव तत्व है ना, तो जीव तत्व की परिभाषा ये है कि भगवान आत्मा पर द्रव्यों से तो सर्वथा भिन्न है और अपनी पर्यायों से कथनचित भिन्न है। ऐसा जो भगवान आत्मा सर्वथा भिन्न पर द्रव्यों से कहा और अपनी पर्याय से कथनचित भिन्न कहा। तो कथनचित भिन्न क्यों कहा, कथनचित भिन्न क्यों कहा? इसलिए क्योंकि पर्याय को द्रव्य से भिन्न नहीं कहते, तो पर्याय द्रव्य का आश्रय नहीं लेती, अपना ही आश्रय लेती, अभिन्न कह देते तो पर्याय द्रव्य का आश्रय ले। इसलिए यह कहा कि पर्याय तेरे से जो अलग है उसका आश्रय ले, जो ध्रुव है, तो अपना मत ले, ध्रुव का आश्रय ले। तो दो बात बतानी थी कि ध्रुव का आश्रय बताना था, इसलिए इसको इससे अलग बताना पड़ेगा। मैं जब कहूं कि तुम इसको देखो इसको मत देखो, तो दोनों को अलग बताना पड़ेगा। तो ध्रुव का आश्रय लेने के लिए यह कहा कि पर्याय द्रव्य से अलग है। फिर अलग ही क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि वो जो ध्रुव का आश्रय लेकर जो अनुभव होगा वो द्रव्य में नहीं होगा, वो पर्याय में ही होगा, इसलिए अभेद है। अनुभूति पर्याय में ही होती है, इसलिए अनुभूति की पर्याय द्रव्य से अभेद है। और अनुभूति की पर्याय अनुभूति के आश्रय से नहीं होती, ध्रुव के आश्रय से होती, इसलिए वो पर्याय ध्रुव से न्यारी है, अपने से अपनी अनुभूति की पर्याय। एक समय में ये दोनों रूप, ये तो सूक्ष्म सिद्धांत है, परम कृपालु देव को समझना। ये लोहे के चने चबाने जैसा है, तुम्हारे लिए तो लोहे के चने नहीं, सादे चने चबाने जैसा है। बिना पकाए बिना भिगोए हुए ना चने, उसको भी कहां चबा पाते हैं, लोहे के लाने की क्या जरूरत है। बाजार में मैंने तो कहीं देखे नहीं लोहे के चने, आज तक मैंने लोहे के चने नहीं देखे। यह स्वरूप को समझना कि पर्याय यदि द्रव्य से सर्वथा भिन्न होती तो क्या होता। अब देखो, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और ये आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय, समझना, ये श्रद्धा गुण की पर्याय और ये शरीर, ये शरीर, ये आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय और ये शरीर, ये तीन है। तो जो श्रद्धा गुण की पर्याय, जिसने क्या माना कि पराये में एकत्व किया, शरीर में एकत्व किया, तो क्या हो गया, उस श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम मिथ्यात्व। और ये श्रद्धा गुण की पर्याय भगवान आत्मा से यदि सर्वथा भिन्न होती, द्रव्य से पर्याय सर्वथा भिन्न होती, तो श्रद्धा गुण की पर्याय जब भगवान आत्मा में अपनापन करती, तो किस में अपनापन किया, सर्वथा भिन्न है तो पर में अपनापन किया। तो जैसे श्रद्धा शरीर में अपनापन करती थी तो मिथ्यात्व होता था, तो श्रद्धा यदि भगवान आत्मा से सर्वथा अलग होती और अपनापन करती तो मिथ्यात्व ही होता, सम्यक दर्शन होता कैसे। मगर वो पर्याय द्रव्य से अभेद है, कथनचित, इसलिए अपनापन करने से सम्यक दर्शन होता है, इसमें मिथ्या दर्शन। ये पर्याय द्रव्य से अभेद है, इसलिए एकत्व करने पर, अपनापन करने पर सम्यक दर्शन हुआ, सच्चा माना। क्योंकि अभेद होगी तो सच्चा होगा, तभी तो सम्यक दर्शन हुआ ना। इसलिए पर्याय द्रव्य में अभेद एकत्व करती है तो सम्यक दर्शन होता है, इसलिए कथनचित अभेद कहा। मगर भेद इसलिए कहा क्योंकि परिणमन इसमें ही हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, इसलिए दोनों अलग अलग है। ये ऐसा परम कृपालु देव ये रहस्य जो बताते हैं, जब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो ध्यान ढला न्यायक पर, उसका भाव अब ये है,
जो परम कृपालु देव ने आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के बारे में कहा। ये अनुभूति ये कर्म के उदय में से नहीं आती, ये पुरुषार्थ से आती है, ये समझ से आती है। आत्मा की अनुभूति कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं, जिसका विज्ञापन छपवाकर कोलाहल मचाया जा सके। ऐसे ऐसे पंचम काल में ऐसे गुरु है वो सम्यक दर्शन देने वाले, पंचम काल में आते हैं। फैसिलिटी ज्यादा होती है पंचम काल में। चौथे काल में भगवान के पास में यह ताकत नहीं थी कि किसी को सम्यक दर्शन दे। आदिनाथ भगवान के पास वो ताकत नहीं थी कि जो मारीची को सम्यक दर्शन दे। खून का संबंध तो बेटे के बेटे का था, मगर पंचम काल के गुरु तो खून का रिश्ता हो या न हो, दूर दूर से भी जो आ जाए तात्कालिक सम्यक दर्शन देने वाले हैं। और कितना तुम सात तत्व को जानते हो या नहीं जानते, ये पूछते ही नहीं, कोई बात नहीं। दो द्रव्यों के बीच में भेद विज्ञान है, ये पूछते ही नहीं। सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहले पूछे कि दो द्रव्यों के बीच में भेद विज्ञान तुझे हो रहा है, पहले ये बता। वो नहीं बोलते, वो बोलते हैं 2 नंबर का तेरे पास कितना है, पहले ये बता। 2 नंबर का माल कितना है, बैंक में लॉकर में कितना रखा है, स्विस बैंक में कितना रखा है, तू जो है वो बता दे। तेरा सम्यक दर्शन उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसे लोग हैं जो चाल चलते हैं ऐसे, इसको सम्यक दर्शन दे दिया, 2 दिन में दे दिया। 100 करोड़ की पार्टी थी, 2 दिन में सम्यक दर्शन दे दिया। और 500 करोड़ की गई तो उसी दिन हो गया। ऐसा तात्कालिक सम्यक दर्शन। लोग मुझसे पूछते आपके ज्ञान दीपक में किसको सम्यक दर्शन हुआ? बोले सब गरीब लोग होंगे। अब तक किसी को नहीं हुआ तो गरीब होंगे। ये आत्मा की अनुभूति बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है भगवान। ये तो अंतर से 2 द्रव्यों के बीच में जब ऐसा भेद विज्ञान हो और ध्रुव के आश्रय से पर्याय ये स्वरूप जिसके अंदर में चलता हो और ऐसा तत्व विचार जिसका परिपक्व हो गया हो, वहां बाहर के रूपये बाहर ही रहते हैं। वो चैतन्य 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 तत्व का विचारोपण जो हुआ उसके फल में है ऐसा स्वरूप है। परम कृपालु देव जो रहस्य कहते हैं, ये समझना, ये जो भाव है ना, ये कहते हैं एह परम पद प्राप्ति नु कर्यु ध्यान में गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो तो पण निश्चय राज चंद्र मन ने रयो प्रभु आज्ञाए थाशु तेज स्वरूप जो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। आवशे आवशे न आवशे। एक शब्द बदल देना। ज्ञानियों की वाणी में मैं फेरफार थोड़ा करता हूं। ज्ञानियों की वाणी में फुल स्टॉप लगा देता हूं क्वेश्चन मार्क के बदले में, और क्यारे जो लिखा है उसके बदले में जरूर लिख देता हूं।
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे प्रश्नार्थ चिन्ह અને अपूर्व अवसर एवो जरूर आवशे फुल स्टॉप बात खत्म हो गई। ये सब पढ़ने के बाद में जिसके अंदर में यह ऐसा कोई यहां से अब जब जाओ ना कोई पूछे कौन सी शिविर में गए थे अपूर्व अवसर जरूर आवशे अपूर्व अवसर जरूर आवशे उस शिविर में गए थे। अपूर्व अवसर अपूर्व अवसर परम कृपालु देव ये जो भाव कहते हैं ना आज तुझे नहीं छोड़ूंगा ऐसा अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे एह परम पद प्राप्ति नु कर्यु ध्यान में पूर्णता की प्राप्ति उस परम पद की प्राप्ति हेतु मैंने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव का ध्यान किया। ये व्यवहार की भाषा है, ध्यान किया, वास्तव में तो हुआ, मगर मैंने वो जो ध्यान किया परम पद की प्राप्ति के लिए उस समय मैंने ये जाना आत्मा की अनुभूति में ए परम पद यहां से शुरुआत की। ए वो परम पद, वो परम पद वो है, इसका मतलब वो यह नहीं वह। सबसे पहले ये वो जो परम पद की प्राप्ति के लिए मैंने ध्यान किया, माने परम पद यह होता है नजदीक के लिए, है ना, यह और वह। तो वो जो परम पद है जो पूर्ण शुद्ध पर्याय है वो यहां नहीं है, यहां तो ध्रुव ज्ञायक देव है। पहली बात तो ये ते परम पद, उसमें भी वो ते परम पद प्राप्ति नु, उसको प्राप्त करने हेतु प्राप्ति नु, वो कहां से प्राप्त होगी ऐसा परम कृपालु देव। अभी कितने जन्म मरण बाकी है उस परम पद की प्राप्ति हेतु, कितने जन्म परम कृपालु देव को, ऐसे अभी परम कृपालु देव को कम जन्म बाकी नहीं है। परम कृपालु देव को उस परम पद की प्राप्ति कितने जन्म देखने पड़ेंगे? एक अवतार में एक जन्म देखना पड़ेगा, एक जन्म नहीं, परम कृपालु देव के अनंत जन्म देखने पड़ेंगे मोक्ष से पहले। आपको सच कह दूं मैं, आज रहस्य खोल देता हूं। अनंत जन्म अनंत मरण मोक्ष से पहले देखने होंगे, क्योंकि मोक्ष से पहले अनंत पर्याय, अनंत पर्याय जो भूतकाल में अनंत जन्म मरण हुए ना, वो अनंत जन्म मरण हुए हैं, निगोद से लेकर के अब तक के अनंत जन्म मरण हुए हैं, वो केवल ज्ञान में जानेंगे, केवल दर्शन में देखेंगे ना, वो मोक्ष से पहले ही देखने पड़ते हैं। मोक्ष होने के बाद में थोड़ी देखते हैं। परम कृपालु देव को मोक्ष से पहले कितने जन्म मरण देखने होंगे? अनंत। और दूसरा, एक तो ये भाव, दूसरा भाव ये है कि केवल ज्ञान से पहले भी अनंत जन्म मरण देखने होंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान की पर्याय का उत्पाद और व्यय, फिर नई पर्याय का उत्पाद और व्यय, ऐसी अनंत पर्यायों का उत्पाद व्यय होगा जो जानने में आएगा। ऐसे उत्पाद व्यय को जान करके वो केवल ज्ञान होगा। वर्तमान एक एक समय की पर्याय, पर्याय का उत्पाद वो जन्म है, पर्याय का व्यय वो मरण है। ऐसा उत्पाद और व्यय केवल ज्ञान की पर्याय का, ऐसा अगर वो कहते ध्यान मैंने किया, कैसा ध्यान किया वो बता नहीं पाए। अनुभव को कैसे कहे वाणी में, कितना वर्णन किया,
दुख का अनुभव जैसे हो और वाणी होती ही नहीं वहां, ऐसा ही स्वरूप है अनुभूति में। निकोदिया को जैसे दुख का अनुभव था, सबसे ज्यादा दुखी निकोदिया, और निकोदिया को जो दुख का अनुभव होता है, मगर निकोदिया को वाणी नहीं, एकेंद्री को वचन नहीं, मगर वो जो दुख को भोगता है वो वही जाने, और वही भोगे और केवल ही जाने, ऐसा कहा। निकोदिया ही भोगे और केवल ही जाने, मगर वो बोल नहीं सकता। ऐसे ही आत्मा की अनुभूति का जो आनंद है, उस आनंद को केवली भगवान भी कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। भाषा में मर्यादा है, बहुत मर्यादा है। ये कहा भारत मेरा देश है, महाराष्ट्र मेरा राज्य है, मुंबई मेरा शहर है, ये आप बोलो। तो ये जो उसमें सब में क्या बोला, भारत मेरा देश, उसमें मेरा शब्द क्या बोला, मेरा। महाराष्ट्र मेरा राज्य है, मेरा। और मुंबई मेरा शहर है, उसमें भी मेरा। और ये घर मेरा, उसमें भी मेरा बोला। मगर मेरा 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 सब में मेरा बोला ना, मेरा। और ये बेटा मेरा है, और ये हाथ मेरा है। तो सब में मेरा बोलते हैं, सब में शब्द तो एक ही बोला, मगर सब में भाव एक है। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। रक्षाबंधन के दिन ऐसा बोल के निकले तो एक भाई घर से निकलते ही नहीं, पता नहीं कौन राखी बांधे रास्ते में। सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो भारत मेरा देश है वो जानते हैं, मगर उसमें भाव, उसमें फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं कि अमेरिका ऐसा कहे कि भारत देश को हम 5 फैक्ट्री खोलने के लिए पैसे देते हैं, चलो। तो भारत को 5 फैक्ट्री खोलने के लिए वो लोन दे रही है, तो तुरंत ऐसा भाव आता है 1 फैक्ट्री तो वो महाराष्ट्र में खुलनी चाहिए। कि भाई पूरा भारत अपना है तो महाराष्ट्र क्यों? फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र में मेरा राज्य, उसमें कहे कि महाराष्ट्र में 2 खुलेंगे तो 1 आध तो मुंबई में होना चाहिए। वो जो भाव है, जैसे जैसे नजदीक जाओ कि ये घर मेरा है और भारत मेरा देश है, तो ताजमहल मेरा नहीं हुआ। मगर ताजमहल के लिए कोई आए कि रेनोवेशन करना है वहां पर और 10-10 रुपये देना है, चल भाई माफ करो। और अपने घर पर थोड़ा सा वहां ऊपर छत से गिरा कि 1 लाख का खर्चा है, तात्कालिक बुला लो, जल्दी आ जाओ भाई। वो घर भी मेरा है, भारत भी मेरा है, मगर इसमें जो समर्पण अलग है ना। भाषा में मर्यादा है, भाषा कह ही नहीं सकती। भाषा सिर्फ इतना, मेरा है मेरा है मेरा है। और घर का ये ऊपर का भाग वो गिर जाए, दीवार गिर जाए तो दीवार टूट गई। और बेटे का हाथ टूट जाए तो फर्क पड़ता है, बेटा भी मेरा है, घर भी मेरा है। ना ना, बेटे के हाथ को कुछ नहीं होना चाहिए। कांच का गिलास फूट जाए और बेटे का हाथ टूट जाए, 2 में ज्यादा दुख किस में होगा? बेटे का हाथ टूटेगा उसमें होगा, एक भाई को नहीं होता। एक भाई को गिलास फूटता है ना, उसमें दुख ज्यादा होता है। वो कहते हैं बेटे का हड्डी टूट गई थी, उसमें वो दुखी नहीं हुए, गिलास में दुखी हुए। बोले हड्डी टूटी, उसकी रिकवरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, वो गिलास की रिकवरी नहीं होगी। जिसकी रिकवरी हो जाती है उसमें इतना दुखी क्यों होना? ये गिलास, और उसमें भी अपने में सबसे ज्यादा कि ये मेरा हाथ है। बोलते हैं एक मां का बेटा था, मरने की तैयारी में है, यमराज आने वाले थे। हे यमराज, आ जाओ मेरे बेटे के बदले में, मुझे उठा लेके जाओ, बस मुझे ले जाओ, मेरे बेटे को कुछ मत करना।
और वो यमराज आ गए और सीधा ही आए कि बता दिया तू जिसको लेने आया है ना वो ये। नजदीक आ गया था यमराज, दूर से मुझे उठा ले। पूरे शब्द के अंदर भाव पूरे नहीं आते, और जब तक पूरे शब्द को न सुने तब तो क्या कहना, पूरे शब्द सुनने के बाद में भी भाव नहीं आता। मैं इनके साथ में रहता हूं, हमेशा कहता हूं हे भगवान अब उठा ले। ये बोलते नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, मगर रुको अभी, हे भगवान उठा ले मेरे पास में जो खड़ा है उसको। अभी पूरा वाक्य तो हो ना, तो मैंने सिर्फ इतना बोला हे भगवान उठा ले मेरे पास में जो खड़ा है उसको उठा ले। यह तो अधूरा वाक्य था। जब पूरा वाक्य बोले कि मेरे पास में खड़े उसको उठा ले, तो भी भाव कौन समझेगा कि तू सिद्ध शिला पर अब उठा ले उसको, अब यहां से उठा ले। ये भावना भाता हूं एह परम पद प्राप्ति नो कर्यु ध्यान में। ध्यान जब ढला न्यायक पर, ये ध्यान निराला है। राग का विभाव और ज्ञान की पर्याय का स्वभाव, इन दोनों में एक अंतर है। राग का भाव ये चाहता है दूसरा मिटे, ये राग का भाव। जब तक राग है दूसरे को झुकाने का भाव आता है, झुकने का भाव आता है, मगर झुकने का जो भाव आता है उस समय भी वो झुकने वाला मैं हूं, वो भाव बना रहता है। जब भगवान को राग से झुकते हैं, मैंने आपके चरणों में झुका, ये झुकने का भाव, तो वो भाव बना रहता है। मगर ज्ञान की पर्याय जब न्यायक में झुकती है, तब मैं झुकी वो भाव नहीं है, मैं द्रव्य हूं जो झुकता नहीं है, उस भाव से वो झुकना होता है। ये ध्यान। राग का भाव अज्ञानी को आया, झुकने का भाव आया, तो वो मैं झुका, वो राग के साथ। वो राग झुकता है, ज्ञान नहीं झुकता। राग झुकता है, अर्थात वो राग जब झुकता है तब भाव यह है कि मैं झुका हूं, और ज्ञान जब झुकता है तब यह भाव है कि झुकने वाला ज्ञान जो है ये मैं नहीं हूं, जिसमें वो झुका है ऐसा ध्रुव न्यायक मैं हूं। इसलिए वो पर्याय के झुकने के क्षणिक अवस्था में वो एकत्व नहीं होता, इसलिए वो ध्यान में एकत्व नहीं। कृपालु देव की जो भाषा है, अंत में भी ये व्यवहार की भाषा, व्यवहार अंत में कह सकते थे ध्यान तो सहज हो गया था, मगर एह परम पद प्राप्ति नु कर्यु मैं ध्यान। एयो व्यवहार की भाषा, मैंने वो ध्यान किया। जब तुम कमरे में बैठे हो, कोई कहे कि क्या कर रहे हो, मैं ध्यान करने बैठा था, मुझे क्षमा कर, मैं बात नहीं कर सका, अभी ध्यान चल रहा था सहज, ऐसा नहीं, मैं ध्यान कर रहा था। भाषा जो व्यवहार की है, वो व्यवहार की भाषा ऐसी ही होती है, व्यवहार की भाषा। एह परम पद प्राप्ति नु कर्यु ध्यान में, गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो। मगर मैं गजा वगर ने, मारू गजून होत, गजा वगर नो जो दम, अभी इतना दम नहीं, अभी इतना दम नहीं, ऐसा मेरा हाल जो है, अभी इतना दम नहीं है कि वो परम पद तक पहुंचूं। मोक्ष की प्राप्ति इस काल में, इस भूमि पर मेरे द्वारा, इस पुरुषार्थ से हो, ऐसा मेरा अभी ये दम नहीं, मेरा पुरुषार्थ भी इतना उठा नहीं। फिर भी मनोरथ रूप जो, मन में भाव तो यही है, मनोरथ, मन के रथ पर बैठ करके मैं यात्रा करता हूं, भावना भाता हूं, ये मनोरथ है उस पद की प्राप्ति का। और इसका जो जोर है,
सिर्फ भावना है। गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो। अब ये पूरा अभिप्राय पर मेरी भावना जो है, कृपालु देव ने जो कहा है, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। ये भावना थी। शरीर में शक्ति नहीं है, मगर शक्ति नहीं है, मगर जो ये मनोरथ जो है, वो मनोरथ का बल क्या होता है और उस बल से वो कैसे आगे पहुंचेंगे, समझना बहुत सूक्ष्म ये रहस्य है। मनोरथ, मनोरथ। जो भाव भाया है वो भावना फलेगी, ऐसा है, वो भावना फलेगी। ऐसा भाव भाया जिसको ध्याया है वो पद की प्राप्ति होगी। मोक्ष के पद को, सिद्ध के पद को ध्याया, सिद्ध स्वरूप को ध्याया तो सिद्ध पद की प्राप्ति होगी, वो पर्याय की प्राप्ति होगी। मेंढक के पास शक्ति नहीं थी जब वो समूह शरण में जा रहा था महावीर भगवान के। मुंह में कमल का फूल था, कमल का फूल मुंह में लेकर के मेंढक को क्या पता, मगर मेंढक कमल का फूल लेकर के भगवान के समूह शरण में जा रहा था और श्रेणिक राजा के हाथी के पैर के नीचे आया और मर गया रास्ते में। मगर मनोरथ भाव जो मर गया और स्वर्ग में देव हुआ और देव होकर के देव के रूप में वो समूह शरण में आया। देव आ गए समूह शरण में, हाथी तो आए आए जब आए, ये देव आ गए। इसलिए ये शरीर की शक्ति, ये परम कृपालु देव की जो देह की शक्ति है। अब शरीर की जो हालत है वो तो अंतिम घड़ी में ऐसी थी कि देह पद्मासन में भी ठीक तरह से बैठ न सके, खड़गासन तो दूर। पद्मासन में इस काल में तो ऐसे, खड़गासन में तो दूर, पद्मासन में बैठ करके भी ध्यान हो जिनका, वो भी दुर्लभ है। मगर अंतिम परिणाम वैसे ही थे, मेंढक के परिणाम ऐसे थे। शरीर में शक्ति नहीं और हाथी का पैर उसके ऊपर पड़े तो, मेंढक के ऊपर, मनुष्य के ऊपर पैर, मगर वो ऐसे तड़पते तड़पते नहीं मरा था। वो मेंढक भी शांत परिणामों से मरा था। स्वर्ग में देव हुआ और देव होकर के भगवान के समूह शरण में वो सुनने आया। मगर न तो वो मेंढक जा रहा था, न वो देव सुनने आया। वह आत्मा की जो भावना थी वो भावना फली। जो मनोरथ था वो मनोरथ आत्मा का पूरा हुआ है, मेंढक का और देव का नहीं। उसमें भाव ऐसा था ना, वो पूरा भाव पर ही पूरा जोर देते हैं। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है और चूहे को पकड़ती है, उसमें भी वो मनोरथ क्या है उसका, उसका भाव क्या है। चूहे को पकड़ा है उस समय उसके अंदर ऐसा। बच्चे के प्रति तो राग का भाव और चूहे के प्रति द्वेष का नहीं है, राग का ही है। तुम्हें रसगुल्ले में राग होता है या द्वेष होता है? बिल्ली के लिए तो वो चूहा वो भोजन है ना, वो उसका राग है चूहे का। मगर राग राग में भी कितना फर्क होता है ये बताना चाहता हूं। राग द्वेष में तो है, मगर राग राग में भी फर्क है। एक का राग ऐसा है कि बचाने का राग,
और दूसरा ऐसा राग है कि मार करके खाने का राग, वो भी राग है। मनोरथ रूप जो शास्त्र, इससे ऐसा सब शरीर की शक्ति बुद्धि सब एक। और परम कृपालु देव ने जो कहा, भाव, यदि तुम्हारी भावना यदि है तो तुम्हें होगा। शरीर साथ नहीं देता है, नए शरीर का निर्माण होगा, वो तैयारी होगी। जैसे तुम कहो ना, भाव था, रास्ते में कोई लिफ्ट मिल गई, गाड़ी मिल गई, भाव था कि मंदिर जाना है, ये हो गया। भाव था तुम्हें इस शिविर में आना है, ट्रेन बंद थी, फ्लाइट ही चालू थी, एक ही फ्लाइट आती है, एक भी टिकट नहीं मिलती, और कल शिविर में आना है। रात के 12 बजे देखा कि लाओ कोई टिकट हो, तभी पता चला एक सीट किसी की कैंसिल हुई, और बुक करने गए कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया। दोबारा बुक की, ट्रांजैक्शन फेल हो गया। बड़ी मुश्किल से फिर तीसरी बार में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ड्राइवर ने कहा सुबह में जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अरे मेरी 6 बजे की फ्लाइट है, 4 बजे एयरपोर्ट जाना है, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। पति को बोला कि तू छोड़ने आ एयरपोर्ट। पति ने कहा कौन से कर्म का फल भोगता हूं। फिर भी बड़ी मुश्किल से आया, झगड़ा झगड़ी में ही एयरपोर्ट पर लेट हो गए। उन्होंने कहा कि फ्लाइट तो जाने की तैयारी, अंदर नहीं जाने देंगे। हाथ जोड़े, पैर पड़े, जाने दो जाने दो जाने दो, तब जाकर के जाने दिया। अब ज्यादा इंसान नहीं कराता हूं, फिर पहुंच गए। क्या बीच में क्या क्या आता है। अब फिर यहां पहुंच गए, मगर यहां पहुंचने से पहले ये कितनी लंबी यात्रा तुमको पता नहीं है। यहां आकर के बैठने में कितने 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 बीच के विघ्न को पार करके आना होता है। ये सीढ़ियां ऐसी, ये गजपंथा की 442 सीढ़ियां चढ़ने में ऐसा लगता है कि एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी, एक पावड़ी चढ़े दूसरी पावड़ी, पगथिया सीढ़ी, ये भी सीढ़ियां, एक एक समय सीढ़ी है। इसलिए ये अपूर्व अवसर, ये जो है ना, उसके ऊपर आज आपको लिख करके देने वाला है कि आपका अपूर्व अवसर आएगा। अपूर्व अवसर एवो जरूर आवशे। मैं सिग्नेचर करके दूंगा आज सबको, वो लेके जाना अपने घर पर। यहां क्या करूंगा, कैसे मैं उसको, मेरे पास इतना रख के क्या करूंगा। आपके पास रहेगा, एक याद रहेगी। वो गाना गाते हैं ना ये बहन जी, कि मेरा अंतिम मरण के, मेरे मरण पर अंतिम सांस यहां पर लूं। मेरे को तो कभी आता ही नहीं है वो सब गाना। अंतिम मरण तेरे द्वार पर हो, तेरे द्वार पर। मेरे द्वार पर या कृपालु देव के द्वार पर अंतिम मरण हो या न हो, मगर जहां पर भी मरण हो ये तुम्हारे पास में हो, बस। कि ये तो पढ़ते ही तुम्हें याद आए, अपूर्व अवसर एवो जरूर आवशे। वेरी गुड, अब टॉफी मिलेगी। ये ऐसा, टीचर जब क्लासरूम में आते हैं और जब पूछते हैं, बोलो बाबर हिंदुस्तान कब आया था, और जो विद्यार्थी जवाब देता है उसको टॉफी मिलती है, उसको इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है, सवाल का जवाब दे दिया।
परम कृप टीचर को पता था, उसका जवाब ये पता नहीं था ऐसा नहीं, फिर भी पूछा और विद्यार्थी ने जवाब दिया तो टॉफी मिली। कृपालु देव पूछते हैं, बोलो अपूर्व अवसर है वो क्यारे आवशे? आपने जवाब दिया अपूर्व अवसर है वो जरूर आवशे, तुम्हें टॉफी मिलेगी। और ऐसा मत समझना कि उनको उत्तर का पता नहीं, उनको तो पता है जरूर आवश्यक, जिनको जरूर आना होगा उनको ही इतना अहोभाव होगा, मनोरथ उनका ही होगा। ये मनोरथ है, ये मनोरथ है, ये मन की भावना जैसी ऐसा हो। मन की भावना कल मैंने कहा था, वो उसका विस्तार से बताऊंगा। जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि कपड़े वाले नहीं, बिना कपड़े के भी मिथ्या दृष्टि दूसरों के साथ में खेल खेलते हैं, चारित्र जीवन में है नहीं, चारित्र का पालन किया नहीं और सिर्फ भोजन किया फ्री का, वो मर करके अगले भव में ते होंती लल्लू मुआ, अगले भव में लंगड़े और गूंगे होते। और फिर खाओ रोटी, चारित्र नहीं था, बिना पैर वाले हुए और रोटी फ्री की मिली थी, अब लो फ्री में रोटी मांग करके खाओ, लंगड़े मांगते ना भीख को ऐसे। ये ज्ञानियों का, आचार्यों का कथन है, इसके ऊपर तो मैं सत्संग रखूंगा एक बार, और एक एक गाथा मैं नहीं बोलूंगा, ये कहूंगा कि अष्टपाहुड़ में क्या लिखा आचार्य कुंदकुंद देव ने, पाहुड़ दोहा में क्या लिखा, पद्मनंदी पंचविंशतिका में क्या लिखा, एक एक का वर्णन करूंगा, गाथा और श्लोक बता दूंगा, फिर तुम्हारे ऊपर, तुम जाओ और निपटो उनके साथ। हाँ, नहीं तो मेरे पीछे पड़ेंगे, ऐसा क्यों कठोर बोल दिया। मैं तो इंडिकेशन करूंगा। परम कृपालु देव ने बाह्यांतर निर्ग्रंथ, ये भावना भाई, जिसके अंतर में ये मनोरथ है, ये मनोरथ है कि वह अवसर कब आएगा। ताकत तो शरीर में है नहीं, मगर भाव कितने हैं, भाव कितने हैं, ये भाव। किड़ी बिचारी किडली रे किडी ना लगनिया लेवाय, पंखी पारे वड़ा ने नोतर्या, हालो रे किडी बाईनी जान मां। सुना है, किसी ने सुना है? हाँ देखो, कीड़ी ने सुना है, कीड़ी के बारे में सुना है। कीड़ी बिचारी किडली रे कीड़ी ना लगनिया लेवाय, कीड़ी की चींटी की शादी, चींटी थी, चींटी की शादी हो रही थी, और शादी में उसने पक्षियों को बुलाया, पंखी पारेवड़ा, कबूतर, पक्षियों को बुलाया, मगर भाव इतना था, चींटी और पक्षी को बुलाया, भाव जो है कोई नहीं आया। भाव में कमी होगी इसलिए नहीं आया होगा, कोई आए या ना आए, मगर यहां का जो भाव है, कीड़ी बिचारी किडली रे किडी ना लगनिया लेवाय, पंख पारे वड़ा ने नोतर्या, नोतर्या आए थे, शादी होने वाली थी चींटी की, और जब शादी हुई तो उसने आमंत्रण दिया, सभी को आमंत्रण दिया, सभी पक्षियों को आमंत्रण दिया, उड़ करके आओ तो। ऐसी ये चींटी का ना, चींटी कहते बुरा मत मानना, चींटी माने ये पर्याय, पर्याय जिसकी त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के साथ शादी होती है। जब मेरी पर्याय की द्रव्य के साथ शादी हुई, मेरी द्रव्य के साथ शादी हुई, तब मैंने भी आमंत्रण दिया, अनंत सिद्ध परमात्मा को आमंत्रण दिया कि मेरी श्रद्धा में विराजमान हो, और वो हुए। ऐसी
सी एक समय की छोटी सी श्रद्धा, मगर भाव था, न्यायक भाव था, शुद्ध भाव था कि अनंत सिद्ध भी पधारे। ये भावना, ये मनोरथ, ऐसा मनोरथ, गजा मगर ने हाल मनोरथ रूप जो। भाव यहां से ही तो शुरुआत हुई। ताजमहल आगरा में बना ना, आगरा में ताजमहल बना है। किसी ने देखा? हाँ देखा, सबने देखा। वो आगरा में बना, उससे पहले वो कागज पर बना था, और कागज पर बना उससे पहले शाहजहां के दिमाग में बना था, मन में। ये मनोरथ, मनोरथ से शुरुआत हुई थी। ऐसा फिर भी लोग जाते हैं देखने, और कितने सब इतने खुश होकर, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा है। उसमें दूसरों की कब्र को देख करके ये कैसा देश है, देखो ना। दूसरों की कब्र को देश की ऐसी याद बना दिया। देश का ऐसा सर्वोच्च चिन्ह ताजमहल भारत की शान है। किसी की कब्र भारत की शान है? समेध शिखर भारत की शान है। 24 के 24 तीर्थंकर समेध शिखर से मोक्ष में जाते हैं। ये तो हुंडाव सर्पिणी काल का ऐसा अपवाद कि 24 में से 20 ही वहां से गए और 4 कहीं और से। कैलाश, चंपापुरी, गिरनार और पावापुर, ये 4 जहां से आत्मा ऐसा, ये समेध शिखर परम पदनी प्राप्ति हेतु करियो ध्यान। ये भाव, भाव और भाव, मेरी ये भावना, शरीर में शक्ति नहीं है मगर भावना है। आज ये चैतन्य तत्व का बीजारोपण हुआ है। ये बीजारोपण हुआ है तो भावना फलेगी, पक्की फलेगी, फलेगी, फलेगी। ऐसा हो उस समय जब हम मुनि होंगे और हम आरजी का होंगे, उस आरजी का और मुनि के संग में ये सब लोग ये प्रवचन सुनेंगे कि अपूर्व अवसर ऐसा जरूर आया, आया और आया। अवसर नहीं, भविष्य भूतकाल हो जाता है। केवल ज्ञान की पर्याय बदलती है, काल से बदलती है। फिर ये आया, आया और आया। ये बीजारोपण हुआ, रोक ही नहीं सकते, और उसमें रोक ही नहीं सकते। बस बच्चा पक गया, पूरी तरह से परिपक्व हो गया। मां के गर्भ में बच्चा परिपक्व हो गया, 9 महीने हो गए, अब वो जन्म होगा ही होगा, पक गया है। वो कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, उसका जन्म बच्चे का होगा। क्यों? कि उसके अंदर सबसे पहले बीज बोया है, तो फिर वो परिपक्व होते जन्म होगा। ये चैतन्य का बीज बोया है तो वैराग्य पकेगा, और मुनि धर्म का जन्म होगा, होगा और होगा। बीज बोया है ना। ये सबसे पहले शुरुआत चैतन्य के बीजारोपण से की। शुरुआत उल्टी विधि नहीं बताई, पहले चारित्र और पहले तो बच्चे को डिलीवर कर दो, बाद में बीज बो, ऐसा नहीं। वो बीज बोया और फिर डिलीवरी हुई, ये उल्टा करते हैं। मुझे कल ही वो विचार आ रहा था, यहां पर कमरे में वो बाई झाड़ू लगा रही थी। जब भी रोज आती है, झाड़ू लगाती है, झाड़ू पोछा करने आती है, पोछा झाड़ू करती है ना, गलत बोलती, पोछा झाड़ू, झाड़ू पोछा। वो मैं देख रहा था कि हमेशा आकर पहले झाड़ू लेकर आती है और कचरा साफ करती है, और फिर वो पानी वाला कपड़ा लेकर आती है और पोछा लगाती है। कभी पहले पोछा नहीं लगाती और बाद में झाड़ू लगाऊंगी।
उसकी विधि है कि पहले झाड़ू ही लगता है और बाद में पोछा लगता है। पहले ये सम्यक दर्शन, ये मिथ्यात्व का झाड़ू, मिथ्यात्व पर ये झाड़ू लगता है। पहले जो बड़ा बड़ा कचरा है ना, वो पहले जाता है, छोटा कचरा बाद में जाता है। मेन बात ये है, झाड़ू लगाने का मतलब कि बड़ा बड़ा कचरा पहले निकाल दो, तो फिर उसमें जो बाकी बचेगा वो छोटा बाद में जाएगा। ये विचार मुझे चलता ही रहा। इन लोगों को लगा मैं यहां पर शांति से क्या देख रहा हूं, मगर मैं वही देख रहा था, वो विचार चल रहा था। ये कचरे को देख रहे हो, कचरे में क्या रखा है? मगर कचरे को देख करके भी कचरे को नहीं, मैं हीरे को देख रहा था। वो कचरे में हीरा था। ऐसा भगवान उस समय वो जो झाड़ू लगाने का ये कह रहे, इधर लगा दे, पहले पहले उधर लगा दे, पहले इधर खिड़की में लगा, पहले ये कर दे। वो सब ऐसा देख रहा था। जहां जहां तुम देखो, मैं भगवान आत्मा कहता हूं, मैं ज्ञान दीपकों से यही कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, तुम ऐसा देखो जगत में, तुम जहां देखो ये चैतन्य के अलावा कोई विचार की धारा न चले। ये चैतन्य की विचार की धारा ये चलती रहे निरंतर। बड़ा बड़ा कचरा पहले और छोटा कचरा बाद में, छोटा कचरा बाद में। ऐसा ऐसा है। ओ क्योंकि वो छोटा कचरा जो रह जाता है, उसमें भी कुछ कचरा ऐसा होता है जो दिखाई देता है, जो झाड़ू में नहीं आया था, बड़ी बड़ी धूल रचड़, और उससे भी छोटे ऐसे होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते, मगर पोछा लगाया कि वो साफ हो जाता है, साफ हो जाता है। उस समय दोनों के काल में वो वहां पर, दोनों के काल में, दोनों में ऐसा कि झाड़ू लगाने का प्रयोजन भी सफाई करने का है और पोछा करने का प्रयोजन भी सफाई करने का। दोनों का प्रयोजन सफाई करने का ही है। मगर जो पहले बड़ा कचरा निकल जाए, मिथ्यात्व से बड़ा कोई कचरा नहीं। और ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ, ये भगवान आत्मा को तुम झाड़ू लगाने वाला बोलते हो? अरे झाड़ू लगाने वाला चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो झाड़ू लगाने वाला भगवान क्यों नहीं बन सकता? भगवान आत्मा ये मिथ्यात्व के कचरे को साफ करे, ये पुरुषार्थ। फिर जो राग और द्वेष के विकल्प का कचरा है वो पोछा में जाएगा। उसमें भी कुछ कचरे ऐसे जो दिखाई देते और नहीं दिखाई देते, वो पोछे में जाते। ऐसे ही बुद्धिपूर्वक विकल्प जो होते हैं वह जो पकड़ में आते, अबुद्धिपूर्वक के जो विकल्प जो पकड़ में नहीं रहते, सब साफ हो जाते हैं। दोनों का प्रयोजन ऐसा है। वो ज्ञानी घर में रहता है, उसमें भी प्रयोजन है वितराग परिणति, और जंगल में जाता है वहां पर भी वितराग परिणति। बाहर का रूप अलग अलग दिखेगा, दोनों में विपरीत दिखेगा, विपरीत। एक में तो पूरी तरह से कपड़े ढक करके रखे, और एक में तो कपड़े बिल्कुल नहीं, विपरीत दिखेगा। मगर दोनों में प्रयोजन में थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों में विपरीत दिखेगा। मुझे विपरीत दिखता था कल, जैसे ही वो आई कि उसने पहले पंखा बंद कर दिया, तो झाड़ू लगाने का नियम है पंखा बंद ही चाहिए, और पोछा लगाने का नियम है पंखा चालू ही चाहिए। ये विपरीत है, मगर प्रयोजन तो सफाई है, प्रयोजन तो सफाई है। अब जब भी तुम वो स्विच को बंद करो चालू करो, तुम्हें दर्शन, चारित्र, झाड़ू, मिथ्यात्व, राग द्वेष, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक, कमरे की सफाई, ये सब तुम्हें उसमें चैतन्य 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 ही बना रहे। ये मनोरथ तुम्हारा होगा तो तुम्हें दुनिया में सब जगह वही दिखेगा। ये मनोरथ, ऐसा मनोरथ। जब इतनी गति पर पहुंच गया, उसने कहा, जब पोछा लग रहा था ना, पंखा तो पहले बंद था, और जब इतना सफाई हो गई पूरी तरह,
5 के ऊपर कर दो पंखा, यहां पर हमें 5 के ऊपर, 5 पर कर दो। तभी मुझे लगा कि 5 के ऊपर माने पंचम गति इतना फास्ट होता है कि परिणति ऐसी निर्मल की कचरा फिर कभी आता ही नहीं। यहां तो बंद करने को बोलते हैं, 4 तक पंखा मत रखना, 5 पर कर देना जब पोछा लगता हो तब। उसके बिना पोछा लगेगा नहीं। परम पद ये 5वें नंबर का पंखा है, पंचम गति, परम पद की प्राप्ति है। ऐसा है। और यहां तो रोज रोज झाड़ू लगाना पड़ता है, वहां तो एक बार लग गया कि दोबारा नहीं लगता। झाड़ू तो अपने पास में रखते ही है, उसको तुम झाड़ू कहो या फिर तुम उसको चढ़ोड़ो, ओहो, या फिर उसका उपयोग तो वही है ना, साफ करना, मगर सफाई में जीवों की रक्षा करना, प्रयोजन बदल गया। बाकी तो मोरपीस दिगंबर मुनि भी रखते हैं ना। कल सिद्धशिला पर वो विचार आया था। आज शाम का अंतिम सत्संग होगा, 42 नंबर का सत्संग होगा। 42 नंबर का सत्संग, 21वां दिन, और अब तक ये 42 सत्संग में 50 घंटे के प्रवचन होंगे। मैंने गिन लिया, 50 घंटे के। 50 घंटे के मैंने अपनी ओर से अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम बाकी रहा। 50% मेरी ओर से हो गया, अब 50% तुम्हें करना। मगर ये 50 घंटे की टीका लिखी जाएगी, अपूर्व अवसर की टीका। इसके नोट्स बनाएंगे, ये पत्रकार बैठे, जो भी स्पीच में आया वो सब स्टेनो में लिखते हैं, लिखते जाएंगे सब शॉर्ट नोट। टीका इसकी होगी, 50 घंटे के ये प्रवचनों की। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। एक बार आया, एक बार आएगा, आएगा, आएगा। गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप, जो भावना थी और सच्ची भावना थी कृपालु देव की। लड़की भी कपड़े के बिना निकले और मुनि भी बिना कपड़े के निकले, मगर दोनों की भावना में फर्क है ना। वो भावना, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। वही तो प्रयोजन है, वही तो भावना है। मनोरथ क्या है? विहार करते जीव नहीं मरते, कीड़े मकोड़े जमीन के नीचे वहां पर है तो मरते हैं, मगर भाव ये है कि एक जगह रह करके राग न हो। मनोरथ ठीक है, जो भी अंदर का अभिप्राय है वो अभिप्राय ठीक है तो अच्छा है, अभिप्राय ठीक है। वाणी में कुछ भी बोले कोई वाणी, मगर अभिप्राय गलत हो तो ऐसा है। 2 आदमियों के बीच में लड़ाई हो रही थी, वो पहलवान थे। एक आदमी वहां खड़ा जोर से बोल रहा है, मार मार, जोर से मार। और वो एक मारे तो भी उसके लिए भी बोलता तू मार, और उसको तू मार। बोले ये लड़ाने बैठा है, ये क्या किसी एक पार्टी का हो, ये भारत का हो या पाकिस्तान का, तो भारत वाला कहेगा भारत वाले को तू मार, पाकिस्तान वाले को थोड़ी कहेगा। पाकिस्तान वाला पाकिस्तान वाले को कहेगा मार। मैं तो दोनों को कह रहा है मार मार मार। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने पूछा तुम कौन सी पार्टी में हो? बोले 2 में से 1 में भी नहीं। तो इतनी उछल कूद क्यों? बोले मैं दांत का डॉक्टर हूं, किसी का भी टूटा मेरा तो बिजनेस चलेगा। मार तुम। किसी को लगे देश प्रेमी है, मगर ये तो दांत प्रेमी है। गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप, जो अंतिम घड़ी वह होगी। शरीर की स्थिति ऐसी कि शरीर अब ना हिल सके, ना चल सके, ना बोल सके। गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप, जो तो पण निश्चय राज चंद्र मन ने रयो, प्रभु आज्ञाए थाशु तेज स्वरूप जो।
इसमें भी रहस्य है। निश्चय रहा मन में, और मोक्ष में जाएंगे तेज स्वरूप प्रभु आज्ञा से, प्रभु की आज्ञा से, उसमें भी आज्ञा लेकर के। उसके जो आज्ञा के जो भाव है, वो भाव आज समझने वाले हैं। ए परम पद प्राप्ति नु कर्यु ध्यान में, गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप छो, तो पण निश्चय राज चंद्र मन ने रह्यो, प्रभु आज्ञाए थाशु तेज स्वरूप छो। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, अपूर्व अवसर एवो जरूर आवशे, जरूर आवशे, जरूर आवशे। आज पूरे दिन भर आपका होमवर्क जितनी बार आप कर सको, ये अपूर्व अवसर को नित्य क्रम में मैं जोड़ने वाला हूं ज्ञान दीपकों के लिए। कल से ही ये आपका नित्य क्रम बन जाएगा आत्मसिद्धि शास्त्र के साथ में। ज्यादा नहीं है, 22 मिनट जितना कुछ है, मगर ये नित्य क्रम बन जाए। और आज पूरे दिन भर आपको यही विचार, अपूर्व अवसर एवो जरूर आवश्य, फिर दोबारा अपूर्व अवसर एवो जरूर आवश्य। और जब ये भाव आए तब अंदर से कि मैं निर्ग्रंथ होऊंगा, माने मिथ्यात्व से और राग द्वेष से मुक्त होऊंगा, मैं निर्ग्रंथ होऊंगा। ऐसी निर्ग्रंथ दशा अपूर्व अवसर एवो जरूर आवश्य, जरूर आवश्य। मगर ये जरूर आवश्य ऐसे जो विकल्प है, वो विकल्प में मुझे तो ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ऐसा स्वीकार करके वो अपूर्व अवसर आता है। उन विकल्पों से नहीं आता, विकल्पों से तो अपूर्व अवसर आता ही नहीं है। मनोरथ से वो अपूर्व अवसर नहीं आता। गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप, जो मन में भाव था इसलिए आया। वास्तव में मन में जो भाव था इसलिए अपूर्व अवसर नहीं आया। मन में जो भाव था वह भी जब मिट गया और स्वरूप स्वरूप स्वरूप, तब अपूर्व अवसर आया। और उसका जो राज है वो राज आज अंतिम सत्संग में, अपूर्व अवसर का अंतिम सत्संग आज शाम को होगा। और उस समय मैं रहस्य कहूंगा अपूर्व अवसर का, जो अब तक नहीं कहा। और आगे क्या करना है, ज्ञान दीपकों की साधना में इसके संबंध में क्या करना है, उसके बारे में आज शाम को बताऊंगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। मेरे में यह शक्ति नहीं कि परम कृपालु देव के वचनों को मैं व्यक्त करूं, फिर भी यह साहस किया और उस साहस को आपने शांति से सुना। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो